नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह चौहान, एमईए ऑफिसर एंड लाइफ कोच। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी में सफलता पाने के 3 नियम कौन से हैं। वो 3 सूत्र ऐसे कौन से हैं जिन पे आप चलेंगे तो आप भी सफलता पा सकते हैं। पहला नियम है कारण। आपका कारण कितना बड़ा है, आपको पता होना चाहिए आप किस लिए कर रहे हैं। क्या आप आपके मम्मी पापा की वजह से कर रहे हैं या आपकी ये खुद की डिज़ायर है, यह आपको पता करना होगा। आप उसे कारण बोलिए या जुनून बोलिए। यहीं से आपका जुनून जनरेट होता है जो अंत तक चलते रहेगा। और यदि आपके पास कारण नहीं है तो बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं कि नौकरी नहीं मिली तो ये कर लूँगा, नौकरी नहीं मिली तो वो कर लूँगा, एसएससी पास नहीं हुआ तो पापा का बिजनेस है, एसएससी में नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, खेती बाड़ी है। बट इफ़ यू डोंट हैव एनी रीज़न, यदि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है या फिर आपके दिमाग में आपने कोई अल्टरनेटिव रखा ही नहीं है एसएससी के अलावा, तो ये मैं गारंटी देता हूँ आपको कि यू विल बी सक्सीड, एनी हाउ यू विल बी सक्सीड। नंबर 2 में मैं आपको बताना चाहूँगा कंसिस्टेंसी, लगातारपन या नियमितता। आप जो कर रहे हैं उसमें नियमित है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हों और दूसरे दिन में 8 घंटे और चौथे दिन बाद आपने छोड़ दिया। फिर एकदम से आपको जोश उत्पन्न हुआ कि एसएससी की वैकेंसी आई और आपको करना है और आप करना चालू हो गए। फिर आपने जैसे ही एग्ज़ाम सामने आया आप 7-8 घंटे फिर लग गए करने के लिए। ऐसे नहीं चलेगा। आप कम पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए या 4 घंटे पढ़िए, लेकिन नियमित। आप जिस सब्जेक्ट को देना चाहते हैं आप नियमित दीजिए, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो या जीके हो। बट यू हैव टू गिव योर टाइम रेगुलरली। यदि आप नियमित समय देते हैं, रेगुलर देते हैं, तो आप बिल्कुल सफलता पाएंगे। आप सफलता के पायदानों पे धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक दिन में आप जितना भी ग्रेप खाएंगे वो दूसरे दिन भूल जाएंगे, क्योंकि आप नियमित नहीं हैं। नियमित होने से आपके दिमाग में जनरेट होने लगता है, कैपेसिटी बिल्डिंग होने लगती है, आपका दिमाग विकसित होने लगता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। कंसिस्टेंसी अपने जीवन में लाइए। कंसिस्टेंसी की बहुत ही कीमत है। यदि आप लगातार नहीं हैं तो आपको बहुत समय लग सकता है या हो सकता है आपका सिलेक्शन नहीं हो। यदि आपके पास बर्निंग डिज़ायर है, आपके पास जुनून है, आपके पास कारण है, और दूसरी चीज़ यदि आप लगातार करते आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी से जाते आ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, तीसरी चीज़ है वो है बेसिक। बेसिक आपका कितना मजबूत है। आज लोग या स्टूडेंट जो हैं वो ट्रिक की ओर बहुत जल्दी भागते हैं। मैथ्स की ट्रिक इस कोचिंग से सीख लो, उस कोचिंग से सीख लो, यूट्यूब से सीख लो, कहीं से भी ट्रिक मिल जाए बस, आई विल ग्रेब द ट्रिक। ट्रिक से कुछ नहीं होना है। एटलीस्ट बैंकिंग में आप सोच सकते हो, लेकिन मैं तो वहाँ भी नहीं मानता। मैंने उसकी भी तैयारी की है, हैव क्रैक दैट एग्ज़ाम। बट आप एसएससी का भूल जाइए या कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ट्रिक काम कर जाइए। ट्रिक काम नहीं करते। जब आप बेसिक पे अच्छा पकड़ बना लेते हैं, जब आपका बेसिक मजबूत होता है तो वहीं से ट्रिक बनती है, वहीं से ट्रिक जनरेट हो जाती है। ट्रिक्स बेसिक से ही निकलती हैं। जिस व्यक्ति ने भी आपको ट्रिक सिखाई हैं, पहले उसने उतना समय दिया है उस चीज़ को, उस सब्जेक्ट को, उतने बेसिक को पढ़ा है, जाना है, उसके बाद ही उसकी ट्रिक जनरेट हो पाई है। बिना ज़्यादा समय दिए, बिना नियमित समय दिए उसके ट्रिक्स जनरेट नहीं होती। तो आप बेसिक पे ध्यान दीजिए। कैसे बेसिक्स? आपको यदि मैथ्स कंप्लीट करना है तो 10वीं तक किया मैथ्स जो है 90% मैथ्स एसएससी में 10वीं तक का आता है, 10th लेवल तक। आप 6 से लेके 10th तक की आपका जो भी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, आप 6 से लेके 10th तक की बुक सिर्फ एक बार कंप्लीट कीजिए, और हो सके तो 2 बार। आपका बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। और जब आप फिर अगली पुस्तकें हैं, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, आर.एस. अग्रवाल है या जो भी मैथ्स के बुक हैं, आप करें वो करें, आपको ट्रिक्स जो बताएंगे वो समझ में आएगी, या फिर आप आपके ट्रिक्स जनरेट कर लेंगे। आप बेसिक पे ध्यान दीजिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप यदि बेसिक, जितने ज़्यादा बेसिक की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। बैंकिंग हो या एसएससी हो या रेलवे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम है, आपका बेसिक मजबूत है, आपके पहाड़े यदि मजबूत हैं, आपके मल्टीप्लिकेशन मजबूत है, आपके माइनस और प्लस मजबूत है, तो यही तो आता है मैथ्स में। और क्या आता है? इससे अधिकतर चीज़ें क्या बनती हैं?
वो चारों चीज़ें, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये चारों चीज़ें आती हैं। आप इस पे कंसंट्रेशन कीजिए, आप इनको मजबूत बनाइए। आप जितना मजबूत इन चीज़ों को बनाएंगे उतना ही आपका बेसिक मजबूत होगा। और जब आपका बेस मजबूत हो गया तो आपको कौन रोक सकता है। आप बेस मजबूत करने में आइए। इंग्लिश में आपको करना है तो इंग्लिश में भी सेम फंडा। यदि आपको नहीं आ रही, बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो मैं 6 नहीं और नीचे बोल सकता हूँ आपको कि 4th से 5th से चालू कर दीजिए। आप उनको पढ़िए, समझिए, मीनिंग्स वहाँ से लिखिए, समझिए, जानिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। आपको बेसिक पे ध्यान देना होगा। ट्रिक की तरह न दौड़ते हुए आपको जड़ों को सींचना होगा। आप जड़ों को मजबूत कीजिए, आप अपने आप सफलता पालेंगे। तो फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, पीछे से चलते हैं। हमारे बेसिक क्लियर हो, हमारा बेस मजबूत हो। जब बेसिक क्लियर हो जाए तो फिर अब हम आते हैं, हमारी रेगुलरिटी है कि नहीं। हम हमारे बेसिक क्लियर करने के लिए हम रेगुलर हैं कि नहीं, हम नियमित तरीके से डेली पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। यदि पढ़ पा रहे हैं, यदि आप रेगुलर भी हैं, बेसिक भी आपके क्लियर हैं और आपके पास जुनून है कि इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं चलेगा, कुछ और हो जाए लेकिन मुझे एसएससी पानी ही है, मुझे एसएससी गेन करनी ही है। किसी भी हालत में मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जॉब लेकर ही रहूँगा। यदि और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है टू गेट जॉब, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता।